कुछ क्षणों के लिए कण कण में निवास करने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच कुछ कहते हैं ये अंगुष्ठ मात्र, कुछ कहते हैं कण मात्र, किंतु जैसे वृक्ष का रस संपूर्ण वृक्ष में फैला रहता है, ऐसे उस परमात्मा का रस इस आत्मा के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला रहता है। ये प्राण स्वरूप है। सुप्त अवस्था में सोते हुए हमारे शरीर से जीवात्मा निकलता है और स्वप्नों में अनेक लोकों में विचरण करता है, किंतु वो शरीर में भी बना रहता है। जैसे सूर्य अपनी स्थिति में आकाश में बना रहता है और उसकी किरणें पृथ्वी को तपायमान करती हैं। मनुष्य का सिर आत्मा का निवास स्थान है। मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र से वो ब्रह्म सत्ता इसमें प्रविष्ट होती है। उसके दोनों हाथ ही आत्मा की दो भुजाएं या पंख हैं, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, जिनकी सहायता से यह शरीर कार्य करता है। जैसे पक्षी उड़ता है, दोनों पैर ही पक्षी की पूंछ, इसी प्रकार इस मनुष्य के दो पैर हैं। ये काव्यात्मक वर्णन ऋषियों ने इस आत्मा का शरीर का किया है। इन पैरों से मनुष्य इधर उधर गमन करता है। भाव यह है कि शरीर के सभी अंग उसी आत्मा की शक्ति से क्रिया करते हैं। यही उसका रूप है। यह हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता हुआ जीव, जीवात्मा कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में। और ब्रह्म सत्ता कहाँ है? मस्तिष्क में, सहस्त्रसार के सिंहासन में। किंतु ये नहीं समझना चाहिए कि ये परमात्मा के दो रूप हो गए। वृक्ष में हमें पत्ते अलग दिखते हैं, इसका तना अलग दिखता है, डालियां अलग दिखते हैं, फूल अलग दिखते हैं। वो एक विविधता है, किंतु ये एक ही है। ऐसे ही इस शरीर में ये जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षियों के रूप में निवास करते हैं, किंतु ये एक ही ब्रह्म सत्ता है। एक के ही दो स्वरूप हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक नदी के दो किनारे दिखाई पड़ते हैं, किंतु जल जो बहता है वो तो एक ही है। अन्नाद्वौ प्रजाः
प्रजायन्ते आकाश्च पृथ्वीं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन्दपि यन्त्यतः अन्नं महिभूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्व औषधयम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपास्ते अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम्। वो कह रहे हैं जितने भी जीव हैं प्राणधारी हैं उनको अन्न यानी आहार उनमें मुख्य है, चाहे मनुष्य है, पक्षी हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबका कुछ न कुछ आहार अवश्य है जिससे उनका शरीर चलता है। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्न यन्नेन वर्धन्ते अध्येत अत्ति भूतानि तस्मादन्नं तद उच्यत इति। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वे सब अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न का ही भक्षण करते हैं, अन्न से ही वृद्धि को पाते हैं और पुनः अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। यानी जिस तत्व में वो मृत्यु के बाद जाते हैं उसको भी हमारे ऋषि अन्न इदम, ये जो कुछ है, जो दृश्यमान है, जो कुछ भी दिख रहा है उसको अन्न कहा है। अन्न वो नहीं जिसको खाया जाता है, अन्न इदम जिसको हम कहते हैं ये है, ये है, ये है, ऐसा। जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी उपाधि अन्न से दी जाती है। इसलिए कभी भी महत्वपूर्ण अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं अन्न परमात्मा है, इसको खाने से आंख खुलती। 4 दिन आदमी को भोजन ना मिले सब कुछ भूल जाता है, शरीर कुमला के सूखी हुई लकड़ी जैसा हो जाता है। इसलिए इस अन्न की ब्रह्म भाव से हमारे पुरखों ने उपासना की है, इसके महत्व को समझा है और हमें भी इसको समझना चाहिए। तस्मात्वा एतस्मादन्न रसमयात् अन्योन्तरात्मा प्राणमयः तेनेश पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता मन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यान दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोक भवति। अनेक प्रकार से इस ब्रह्म का, इस आत्मा का निरूपण हमारे प्राचीन ऋषि करते हैं। ये हमारा शरीर, भौतिक शरीर अन्न से ही बनता है, अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इस अन्न में, स्थूल शरीर में इस आत्मा का निवास है जो प्राणमय है, और प्राण हमारे शरीर के कण कण में, कण कण में सब जगह व्याप्त है। यह आत्मा उसी प्राण शक्ति से परिपूर्ण है। यह आत्मा मनुष्य के हृदय आकाश में स्थित होते हुए भी प्राणों के द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त है। जीवात्मा का स्थान हृदय, ब्रह्म का स्थान मस्तिष्क। किंतु ये दो सत्ताएं नहीं, एक ही है। ब्रह्म से हम इसको दो समझ लेते हैं, जैसे वृक्ष और उसका फल। वृक्ष का रस ही बढ़ते 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 वो फल में परिवर्तित होता है। इस प्राण के 5 रूप हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। पिछले उपनिषदों में इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या हमने की है। यह मुख्य प्राण ही इस आत्मा का सिर है, व्यान उसका दक्षिण पक्ष है, अपान बायां पक्ष है, यह आकाश स्वरूप आत्मा है,
पृथ्वी इसके पैर हैं, जो इसका आधार है। इसी आत्मा की प्राण शक्ति से शरीर की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। यह प्राणमय शरीर ही स्थूल शरीर के आकार का है। यानी जैसा हमारा शरीर है बिल्कुल ऐसा ही ये प्राण सत्ता है। मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय हमारे भीतर से बिल्कुल ऐसा ही एक पुरुष निकल के अलग खड़ा हो जाता है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुष मुच्यते सर्वमेव आयुर्य यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपास्ते प्राणो द्विभूतानामायो तस्मात् सर्वायुष मुच्यत इति तस्यै श एव शरीर आत्मा या पूर्वस्य। ये हमारा जीवात्मा और हमारा शरीर दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्थूल शरीर के भीतर उसी के आकार वाला प्राणमय कोश है, जो इसकी छाया की तरह इसमें व्याप्त है। यह आत्मिक शक्ति होने से चेतन की भांति कार्य करता है। विभिन्न स्थानों पर रहकर कार्य करने के कारण से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 इसके विभाग कर दिए हैं। यह प्राण शक्ति ही मनुष्य एवं समस्त प्राणियों, पशु, पक्षियों आदि की जीवन शक्ति है, जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। जीवन का आधार ही ये प्राण शक्ति है, जिससे शरीर से बाहर निकल जाने पर शरीर को मृतक घोषित कर दिया जाता है। प्राणियों की आयु इसी प्राण शक्ति से है। जो कोई इस प्राण शक्ति की उपासना करता है, यानी इसको जानता है, इसकी रक्षा करता है। रक्षा सभी करना चाहते हैं, किंतु इसका क्षय भी करते रहते हैं। अधर्म से, पाप से, बुरे कर्म से इस प्राण शक्ति का क्षय होता है, इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य अगर पाप कर्म ना करे तो आधी उम्र में उसकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि कहते हैं। वो दीर्घ आयु होता है जो सत्य का, धर्म का आचरण करता है, वृद्धों की उपासना करता है, बड़ों का आदर करता है, परम ब्रह्म की आराधना करता रहता है, अन्न के महत्व को जानता है, अपने से पहले दूसरों को अन्न प्रस्तुत करता है, जो सबसे पहले स्वयं ही खाने बैठ जाता है वह पाप का भक्षण करता है। हमारे घर में जो हमारे देवता हैं, माँ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, इन देवताओं को पहले अन्न अर्पण करना चाहिए, भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात जो हम ग्रहण करते हैं वो यज्ञ शेष अमृत रूप कहा जाता है। ऐसा मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, चिरंजीवी होता है, जिसके माता पिता वृद्ध अतिथि जिसको आशीष देते हैं। ये चेतन शक्ति उस ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। काकभूषुंडी ऋषि इसी परम ब्रह्म की उपासना से चिरंजीवी होकर के रहते हैं। आज भी कहते हैं कितने ही युगों से कितने ही देवगण उनके सामने से गुजर जाते हैं, कितने ही युग गुजर जाते हैं, किंतु वो इस पृथ्वी पर बने रहते हैं। कितनी ही प्रलय उन्होंने देखी हैं, किंतु आज भी वो मेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष के तले
उस परम ब्रह्म के ध्यान में ऋषि गणों के साथ उस परम ब्रह्म की चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अन्न उस परम ब्रह्म की किरणों को ही बना लिया है। मौनम आत्म विनिग्रह, जो मनुष्य उस परमात्मा के ध्यान में मौन रहता है, स्वयं ही अपनी आत्मा का निग्रह करता है। जो स्वयं में और दूसरों में उस ब्रह्म शक्ति को देखता रहता है, वह अमर आत्मा को प्राप्त कर लेता है। उसका उदाहरण इस पृथ्वी पर काकभूषण ऋषि हैं, जिनकी आंखों के सामने से हजारों बार ये पृथ्वी जल में डूब गई, प्रलय हो गया, किंतु उनका विनाश नहीं होता। इस आत्मा को जो जानता है वो स्वयं अमर हो जाता है। तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरात्मा मनोमय तेनैष पूर्णः सवा एष पुरुषविदेव तस्य पुरुषविदता मन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेशात्मा अथर्वांगिरसपुच्छं प्रतिष्ठा पदप्येष श्लोको भवति। प्राणमय कोश के भीतर एक तीसरा कोश है जिसको मनोमय कोश कहते हैं। ये हमारा शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। इसके भीतर जो प्राण सत्ता है वो प्राणमय कोश कहलाता है, और प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है जिसको हमारा मन संचालित करता है। सोचना, विचारना, योजना बनाना इसी कोश का कार्य है। ये मन ही शरीर के सभी अंगों और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन इसी से होता है। प्राणों का संचार होने से इन प्राणों को भी आत्मा कहा जाता है। ये शरीर में सर्वव्याप्त होने से इसे भी शरीर के ही आकार का माना गया है। प्राण सत्ता को शरीर जैसा, शरीर के बराबर ही इसकी ऊंचाई चौड़ाई मानी जाती है। यह प्राणों के भिन्न प्रकार का है क्योंकि इसकी क्रियाएं इनसे भिन्न, इन 5 प्राणों से अलग। प्राण सत्ता विद्युत जैसा, और ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां इस आत्मा शक्ति से व्याप्त है। ये ही ज्ञान का कारण है। ज्ञान की अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से होती है। इसी से चारों वेद ही इसके विभिन्न अंग माने जाते हैं। यजुर्वेद इसका सिर, ऋग्वेद इसका दाहिना पंख, सामवेद बायां पंख तथा अथर्ववेद इसकी पुच्छ मानी जाती। अथर्व एवं अंगिरा ऋषि, इन ऋषियों ने इन वेदों के मंत्रों का गहन अध्ययन किया है, चिंतन किया है, और उस परम अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया है जिसको ब्रह्म अवस्था कहा जाता है। यतो वाचो निर्वंतते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मण विद्वान्न बिभेति कदाचिनेति तस्यैष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य। ये मनोमय कोश तथा शरीर भी जड़ प्रकृति की एक रचना है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक
तेरा नाम सच्चा। एक तू